हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम एक नॉवल को कवर करेंगे जिसका नाम है आनंद मठ। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा क्योंकि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो भी इसी में है। इसी से लिया गया है, इसी नॉवल के अंदर उस सॉन्ग को डाला गया था। और इसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या फिर हम बोल सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनके जो सरनेम में है वो दो, कई जगह पर चटर्जी आता है, कई जगह पर चट्टोपाध्याय आता है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि नॉवल की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक बंगाली फिक्शन है। बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसके बाद इसे इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। ये नॉवल फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी सीरियल की फॉर्म में एक मैगजीन में, और इस मैगजीन का नाम था बंग दर्शन। और ये बंग दर्शन जो थी एक लिटरेरी मैगजीन थी जिसके फाउंडर जो थे वो खुद ऑथर ही थे, मतलब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही इसके फाउंडर थे। और ये पब्लिश हुई थी 1872 में। अब बात आ रही है कि बंगाली में इन्होंने लिखा है तो क्या क्या दिखाया है इस चीज़ में। तो ये नॉवल जो है ये पॉलिटिकल नॉवल है, पॉलिटिकल चीज़ों को दिखाती है। और इसका जो बैकग्राउंड रखा गया है, मतलब एक नॉवल होती है वो चल रही है लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसके बैकग्राउंड का जो सेटअप है वो रखा गया है सन्यासी रिबेलियन, जो रिबेल हुआ था 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में, उसको रखा गया है। और बोला जाता है कि ये जो नॉवल है आनंद मठ, ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है बंगाली और इंडियन लिटरेचर दोनों में ही। अब इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई हैं कि जो अंग्रेज थे उस टाइम पे, जो ब्रिटिशर्स थे और जो मुस्लिम्स थे, उन दोनों के अगेंस्ट में जो हिंदू हैं वो किस तरीके से उनके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं। तो इसी वजह से इस बुक को स्टार्टिंग में बैन कर दिया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बैन कर दिया था। और कुछ दिनों बाद, मतलब जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट आई, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस बुक को दोबारा से अनबैन किया। और इस नॉवल की जो फर्स्ट ट्रांसलेशन थी वो आई थी 1906 में। तो हिंदी में इसका नाम था, या फिर बंगाली में इसका नाम था आनंद मठ। तो उस चीज़ को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में इसका टाइटल के रूप में द एबे ऑफ ब्लिस। एबे का मतलब होता है मठ और ब्लिस का मतलब होता है आनंद, तो इसी तरीके से इसका जो नाम रखा गया था द एबे ऑफ ब्लिस, आनंद मठ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस नॉवल की वो ये है कि इसी में वंदे मातरम सॉन्ग है। और बाद में, मतलब एक ऐसा सॉन्ग जो रिप्रेजेंट कर रहा है बंगाल को, और बाद में इंडिया के लिए भी उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाद में उसे एज अ नेशनल सॉन्ग अडेप्ट कर लिया गया इंडिया में। उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आप सभी को पता है कि वंदे मातरम की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जो नॉवल है वो टोटली अगर हम बात करें वो 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। तो इस वीडियो में मैं उसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करूँगी, क्योंकि शॉर्ट में 10 मिनट की वीडियो बनाने में ना आपको कुछ समझ में आएगा, ना मुझे समझाने में मज़ा आएगा। क्योंकि अगर तुमने कोई चीज़ पढ़ी है तो एटलीस्ट आप उस चीज़ को अच्छे से इलैबोरेट कर पाओ। तो 4 डिफरेंट पार्ट्स होंगे। आप कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको लगेगा कि आपने मिस कर दिया है वीडियो सुनने के बाद में। सो इट कुड बी अ लॉन्ग वीडियो, लेकिन आप उसको यूजलेस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो वर्थफुल होगी आपके लिए कि अगर आपने सुना है तो एटलीस्ट आपको उस पार्ट में से कुछ भी आएगा, आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कैरेक्टर से ही सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं और कैरेक्टर से ही कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो महेंद्र का है। जो महेंद्र है वो एक जमींदार है, पदचिन्हा एक गांव है, वहाँ के जमींदार है वो। और वो बाद में फ्रीडम स्ट्रगल जो होता है उसे ज्वाइन कर लेते हैं। वो एक वेल्दी जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, लैंड ऑनर है। और उनकी जो वाइफ है उनका नाम है कल्याणी, और उनकी एक छोटी सी डॉटर है जो कि अभी इन्फेंट है, उसका नाम है सुकुमारी। और ये जो फैमिली है ये फोर्स की जाती है, किसी ने उसे फोर्स नहीं किया है, बल्कि जो वहाँ पे फैमिन चल रहा था, जो बंगाल में उस टाइम पे भुखमरी आ गई थी, अनाज नहीं मिल रहा था, फैमिन आ गया था, तो उसकी वजह से जो लोग थे वो अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाने को मजबूर हो गए थे। तो इनकी फैमिली भी उसी तरीके से मजबूर हो जाती है। बाद में जो महेंद्र हैं वो भी एक संतान बन जाते हैं। अब संतान कौन है वो हम इसी नॉवल में आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि संतान कौन है। अब बात आती है दूसरे कैरेक्टर की, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिनका नाम है महात्मा सत्यानंद। जो सत्यानंद है वो लीडर है, जो रिबेल कर रहे हैं, जो लोग, मतलब जो लोग विद्रोही हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो जो लोगों का कुछ ग्रुप है जो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स जो रिबेल कर रहे हैं, तो ये उनके लीडर हैं और ये फाउंडर हैं, और गुरु भी बोल सकते हैं, मेन गुरु हैं आनंद मठ के। अब आनंद मठ क्या है वो भी हम इसी नॉवल में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो जो आनंद मठ है वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि जो ब्रिटिश कंपनी थी जो रूल कर रही थी इंडिया में, उसके अगेंस्ट में काम कर रही है, उसके अगेंस्ट में रिबेल करने की कोशिश कर रही है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है भावानंद का। जो भावानंद है वो एक ब्रेव कमांडर है, आनंद मठ में ही है, और उसकी लास्ट में डेथ हो जाती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में बैटल हो रही होती है तब।
अब दूसरा कैरेक्टर है जीवानंद। जो जीवानंद है वो भी उन्हीं रिबेल, मतलब वो जो विद्रोही ग्रुप है हिंदू का, उसी में से है एक पर्सन। और ये बहुत ब्रेव वॉरियर है, बहुत अच्छा वॉरियर है, और ये बहुत ज़्यादा लॉयल है। जो इनके गुरु है, मतलब कि जो सत्यानंद है, इनके जो मास्टर है, उनका डिसिपल है, लॉयल है। और इनकी जो वाइफ है उनका नाम है शांति। शांति का कैरेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो फिजिक है, उनकी जो पावर है, वो फेमिनिन ना होके एक मस्कुलिनिटी को शो करती है। और वो एक अपने जो एक एरिया होता है, एक बाउंड्री होती है, उसमें ना रहकर आगे सपोर्ट करती है अपने हस्बैंड को। अब बात आती है इनकी वाइफ के कैरेक्टर की, शांति। शांति अपना डिस्गाइज करके नाम रख लेती है निबान। और उनको बता रखा है कि वो टॉम बॉयज कैरेक्टर है, उनका ब्राह्मण की डॉटर है, वो वेल एजुकेटेड है, उनकी जो एज है वो यंग एज से ही ऑर्फन थी, लेकिन वो स्ट्रांग है, फिट है। तो ये तो थे कुछ मेन कैरेक्टर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी से। तो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोलोग। प्रोलोग में एक आवाज़ आती है जंगल से, जंगल की बात कर रखी है स्टार्टिंग में ही। जंगल में जो एरिया है बहुत ज़्यादा डार्क है, फॉरेस्ट है, कहीं से कोई भी जो लाइट है वो नहीं आ रही है। और उसी ऐसी टाइम में, ऐसे नाइट में, एक फॉरेस्ट से एक ह्यूमन की आवाज़ आती है जो साइलेंस को ब्रेक कर देती है। कोर्ट में बोल रखा है, शैल आई एवर अटेन माई हार्ट्स डिज़ायर, कि मैं कभी भी अपने जो मेरी हार्ट की डिज़ायर है वो मुझे मिलेगी। और वो जो आवाज़ है वो 2 बार 3 बार आती है, और जब वो 3rd बार आती है तो कोई उसके रिप्लाई में बोलता है, वट कैन यू सेक्रीफाइस टू विन योर हार्ट्स डिज़ायर, कि तुम क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो अपनी उस हार्ट के डिज़ायर को पाने के लिए। माई लाइफ इट सेल्फ वॉज द रिप्लाई। लाइफ इज सो इनसिग्निफिकेंट दैट इट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग फॉर एनी वन टू सेक्रीफाइस। वट मोर हैव आई, वट एल्स कैन आई ऑफर? डिवोशन माई फ्रेंड डिवोशन, डिक्लेयर द वॉइस फ्रॉम द अबव। तो स्टार्टिंग में बोल दिया है कि कोई अपनी हार्ट के डिज़ायर को पूरा करना चाहता है, और उसके रिप्लाई में कोई पूछ रहा है कि तुम क्या दे सकते हो उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तो फर्स्ट पर्सन बोलता है कि मेरी लाइफ। तो सेकंड पर्सन बोलता है कि जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट है, वो कोई भी दे सकता है। तो जो फर्स्ट है वो क्या पूछ रहा है कि मैं और क्या दूँ। उसके रिप्लाई में सेकंड वाला क्या मांग रहा है, डिवोशन। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फ्रीडम की, कि अगर जो तुम्हारी हार्ट की डिज़ायर है, मतलब कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो ड्रीम थी कि जो इंडिया है उसका जो रूल है वो इंडियंस ही करें, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि जो उसकी डिज़ायर थी, वो जो डिज़ायर है तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। लाइफ को देना, सेक्रीफाइस करना बहुत छोटी सी चीज़ है, हमें डिवोशन चाहिए। और डिवोशन का क्या करेंगे वो इस नॉवल के आगे हम देखेंगे कि आपको किस चीज़ के लिए डिवोशन चाहिए। अब स्टार्ट होता है फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है कि जो एक गाँव का डिस्क्रिप्शन दे रखा बताया हुआ है कि जो पदचिन्ह एक गांव है, वहाँ पे समर की बात कर रखी है कि गर्मियों का दिन है और सबके जो घर हैं दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। बाजार है लेकिन बाजार में कोई शॉप नहीं है। हर एक चीज़ है लेकिन बाहर कोई दिख नहीं रहा है, बैगर्स नहीं है, हर एक चीज़ वहाँ से एब्सेंट हो रखी है। और इसका रीज़न क्या हो रखा है, वहाँ पर फैमिन हो रखा है, भुखमरी आ रखी है, वहाँ पे अनाज पैदा नहीं हुआ है, तो लोग वहाँ से यहाँ चले गए हैं। अपने गांव में रहकर वो करेंगे क्या जब उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ है नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, जब अनाज खत्म हो गया, अनाज खत्म होने के बाद उन्होंने घास को खाना शुरू कर दिया, पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं, कुछ ऐसी कास्ट के लोग हैं जिनके पास जब कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने डॉग्स को, कैट्स को, एनिमल्स को भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी खाने के लिए है ही नहीं, आप खाओगे क्या। तो उसी सीन को दिखाया हुआ है और इसी के साथ बता रखा है कि एक तरफ तो जो इंडियंस थे वो क्या फेस कर, फेमिन को फेस कर रहे हैं जहाँ पर कुछ खाने के लिए है नहीं। तो दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर हैं, जो ब्रिटिशर्स के लोग हैं, वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए आ गए हैं और एक्स्ट्रा बढ़ाकर पैसे ले रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों ने क्या करना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों ने अपनी चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अब बात आती है कि आप बेचोगे किसे, खरीदेगा कौन, जब किसी को भी पैसा नहीं चाहिए था उस टाइम पे, सबको अनाज चाहिए था, ग्रेन चाहिए था, खाने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी, कोई कुछ नहीं खरीदेगा। उसी टाइम पे वहाँ पर फीवर भी स्टार्ट हो गया, ट्यूबरक्लोसिस आ गया, चिकन पॉक्स आ गया। तो छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और जो ह्यूमन की लाइफ थी वो ऐसी हो गई कि आप जी नहीं सकते हैं। तो इसी सिचुएशन में दिखा रखा है कि एक फैमिली है, मतलब कि महेंद्र है, महेंद्र सिंह जो है वो भी एक रिच मैन है अपने गाँव के, पदचिन्ना गांव के। उनकी जो वाइफ है कल्याणी और उनकी एक डॉटर है सुकुमारी, जो कि अभी इन्फेंट है। उनके पास भी कुछ है नहीं, क्योंकि जो फेमिन था वो ऐसे नहीं देखता कि कोई गरीब है या फिर कोई अमीर है, चीज़ें सबके लिए इक्वल हो गई थी, उनके पास भी कुछ नहीं बचा था। तो वो सोचते हैं कि हम भी गांव को छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जब वो जाने वाले होते हैं, अपने घर से निकल रहे होते हैं, तो जो महेंद्र है वो अपने साथ एक गन को ले लेता है अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए, कि अगर हम जाएंगे तो उसके बीच में कोई रॉबर्स आ गए तो हम उनसे कैसे लड़ेंगे। तो उसी टाइम पे कल्याणी भी अंदर जाती है और एक छोटी सी पॉइजन की डिब्बी अपने पास रख लेती है कि मेरा हथियार है, मेरा ये वेपन है।
और ये जो पॉइज़न उसने रखा है, इस पॉइज़न का बहुत बड़ा रोल है आगे की नॉवल में कि आगे इसमें क्या होगा उस पॉइज़न के साथ। अब वो यहाँ से चले जाते हैं तो एक जगह पर रुकते हैं। तो जो महेंद्र है, मतलब कि जो उसके हस्बैंड हैं, वो जाते हैं गाँव में कि कहीं पर कुछ मिल्क मिल जाए अपने डॉटर के लिए। और उसी टाइम पे उनकी जो वाइफ़ है कल्याणी और उनकी जो डॉटर है सुकुमारी, उन्हें कोई किडनैप कर लेता है। और ये किडनैपर्स कौन है? ये रॉबर्स हैं। और ये रॉबर्स ऐसे नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से वो रॉबर्स नहीं है, बल्कि वो फार्मर्स थे। लेकिन जब चीज़ें खाने के लिए बची ही नहीं तो लोगों ने रॉबरी शुरू कर दी। अब उन्होंने उसे उठा लिया। वो उसे उठा के जाते हैं जंगल में और सोचते हैं कि जितनी भी ज्वेलरी उसने पहनी थी वो ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। जैसे मैंने अभी भी बताया था कि लोगों ने इंसानों को भी खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि खाने के लिए कोई चीज़ नहीं बची थी गाँव में। तो लोगों ने क्या किया, एक तरफ एनिमल तो खा ही रहे थे, तो ये जो रॉबर्स थे वो सोचते हैं कि आज हम कल्याणी को या फिर उसकी डॉटर को ही खाएंगे। और वो आग जलाते हैं। उतने में जो कल्याणी है वो अपनी डॉटर के पास वहाँ से भाग जाती है। अब आगे की स्टोरी में क्या हो रहा है कि वो जाती तो है, लेकिन जंगल का जो रूट है वो इतना ज़्यादा शैडोई है क्योंकि नाइट का टाइम है, तो उसे कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे जैसे जो चांद है वो ऊपर आने लग जाता है तो जो मून लाइट होती है वो नीचे पड़ती है और चीज़ें साफ होने लग गई हैं। अब वो ये सोच रही है कि इस लाइट में उसे पक्का ढूंढ लिया जाएगा। और उसी टाइम पे जो उसका छोटा सा बेबी है उसके हाथ में उसको थोड़ी सी कांटों से खरोच लगती है और उसकी आवाज़ आ जाती है रोने की। अब इसके बाद लोगों का जो ग्रुप था, रॉबर्स का जो ग्रुप था, वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो भागती है और जाके एक जगह पर फेंट हो जाती है। जब वो उठती है तो वो देखती है उसके सामने एक वाइट रॉब में कोई आदमी खड़ा हुआ है। और वो उसको कुछ बोल पाती है, वो उसे सेव करता है, वो उसे कुछ बोल पाती है, उससे पहले ही वहाँ पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और ये कौन था? ये एक महात्मा थे, क्योंकि उनकी जो ड्रेस थी वो कैसी बता रखी है, महात्मा विद लॉन्ग वाइट हेयर एंड बियर्ड ड्रेस्ड इन प्योर वाइट। कि वो कौन थे? उनकी वाइट बियर्ड थी, उनकी वाइट ड्रेस थी और वो एक सेंट फिगर लग रहे थे। और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो एक रूम में है। और वो रूम कहाँ पर है? वो आनंद मठ के अंदर है। जंगल के बीच में एक जगह बनी हुई है जहाँ पर रिबल्स के कुछ ग्रुप रहता है। हालांकि जो मठ होते हैं उसमें कौन से लोग होते हैं? जैसे लोग चर्च में होते हैं, मोनेस्ट्री में होते हैं, उस तरीके के होते हैं। लेकिन ये मठ यूज़ किया जा रहा है एज अ एरिया छुपने के लिए, सीक्रेट एरिया छुपने के लिए, उन लोगों के लिए जो रिबेल करना चाहते हैं, रिबेलियन है। जब वो उठती है तो जो सेंट फिगर है, मतलब कि जो महात्मा है, अब यहाँ पर उनका नाम पता चलेगा। उनका नाम है महात्मा सत्यानंद। वो उस लेडी को और उसकी डॉटर को कुछ ऑफर करते हैं, कुछ ड्रिंक ऑफर करते हैं, मतलब कि मिल्क ऑफर करते हैं। लेकिन कल्याणी यहाँ पर मना कर देती है कि क्या बोलती है, उसने कोर्ट में बोल रखा है, आई मस्ट टेल यू माई हस्बैंड इज़ नॉट फेड येट, हाउ कैन आई ईट और ड्रिंक अंटिल आई नो दैट ही इज़ फेड, अनकोट। यहाँ पर जो इसकी फिगर दिखा रखी है वो दिखाई हुई है कि वो अपने हस्बैंड से पहले कुछ खाएगी नहीं, कुछ पिएगी नहीं। एक तरफ इसका कैरेक्टर आता है मैक्सिमम एग्जाम में और दूसरी तरफ आता है शांति का कैरेक्टर, जो कि जस्ट इसके अपोजिट है। अब यहाँ पर इंक्वायरी करने के बाद महात्मा को पता चलता है कि जो इसके हस्बैंड है वो कहीं पे खो गए हैं, या फिर मतलब दोनों आपस में सेपरेट हो गए हैं, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए हैं। तो वो अपने एक पर्सन को बोलते हैं कि तुम जाकर महेंद्र को ढूंढना शुरू कर। पर्सन को बोला गया है, उसका नाम है भावानंद। भावानंद इनका एक सोल्जर है जो कि बाद में उसकी डेथ हो जाएगी वॉर में। हाँ, तो वो जाता है उस पर्सन को ढूंढने के लिए। और इसी टाइम पे दिखाया हुआ है कि जो ब्रिटिशर्स के कुछ ऐसे लोग हैं, जो सिपाही हैं, जो उनके कुछ आर्मी है, जो कि टैक्स इकट्ठा कर कर लेके जा रहे हैं ताकि उस टैक्स को ब्रिटिश में भेजा जा सके, उधर ब्रिटिशर्स को भेजा जा सके। तो इसी टाइम पे वो देखते हैं कि जो महेंद्र है वो यहाँ पे रास्ते में घूम रहा है। वो अपनी वाइफ और डॉटर को ढूंढ रहा था और उसके हाथ में गन थी जो कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खरीदी होती है, फिर ले रखी होती है। तो लोगों को लगता है, जो टैक्स वाले लोग थे, उन्हें लगता है कि ये भी एक रॉबर है और इनको मारने के लिए आया है, क्योंकि उसके हाथ में गन थी। तो वो क्या करते हैं, वो उसे पकड़ लेते हैं और उसको अपने कार्ट में डाल देते हैं, ज़बरदस्ती डाल के उसे बांध देते हैं कि इसे भी यहाँ से ले चलो, उसको आगे पेश करेंगे। अब यहीं पर एक और पर्सन आता है जिसका नाम है भावानंद। भावानंद को पता चल जाता है कि जो उन्होंने पर्सन पकड़ा हुआ है वो महेंद्र ही है। तो वो एंगर में इसलिए एक सिपाही को मार देता है कि उसे भी पकड़ लिया जाए और उसे पकड़ के उसी जो उनका एरिया है जहाँ पर उसे बांधा गया था वहीं पर डाल दिया जाए, कार्ट में डाल दिया जाए। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से फ्री हो जाते हैं और रैंडम से भावानंद की एक आवाज़ से 100 ऑफ जो रिबेलियंस है, मतलब कि 100 ऑफ संतान जो है वो रैंडम से सामने आ जाते हैं और जितने भी सिपाही होते हैं, जितने भी आर्मी होती है ब्रिटिशर्स की, उन्हें मार देते हैं। अब यहाँ पर जो महेंद्र है वो उसे बताया जाता है कि तुम्हारी जो वाइफ है और जो डॉटर है उसे हमने रखा हुआ है
मठ पे रखा हुआ है, तुम हमारे साथ चलो। और इसके बीच में जो डिस्टेंस आता है, मतलब कि जहाँ से उन्होंने मारा है वहाँ से और जो उनका आनंद मठ का जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो भावानंद है वो एक गाना गाता है, और वो जो गाना है वो वंदे मातरम है। तो जो महेंद्र है वो पूछता है कि इस जो गाना है इसका मतलब क्या है, किस मदर की बात हो रही है। तो वो बताता है कि ये कोई हमारी वैसी फिजिकल वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, कि फिजिकल मदर की बात नहीं कर रहे, ये हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, हमारी जो इंडिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और उस गाने से जो महेंद्र है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, और वो चाहता है कि वो भी उस चीज़ को ज्वाइन करे, रिबेलियन के ग्रुप को ज्वाइन करे। वो अपने आप को संतान बोलते हैं। संतान किसके हैं? वो इंडिया के संतान है, मतलब कि मदर इंडिया के संतान है। और इसीलिए कहीं जगह पे कुछ ट्रांसलेशन में उसको संतान बोला गया है, कुछ ट्रांसलेशन में संतान की जगह चिल्ड्रन वर्ड को भी यूज़ किया गया है। अब महेंद्र को बताया जाता है, जो भवानंद है वो बताता है कि कोई भी इंसान ऐसे संतान नहीं बन सकता, उन्हें अपनी फैमिली को अबेंडन करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जितनी भी उनकी चीज़ें हैं, जितनी भी आउटर वर्ल्ड की चीज़ें हैं जो कि स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब कि आपका फैमिली रिलेशन, आपकी डॉटर, आपकी फैमिली, आपको हर एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा तब तक, जब तक कि हमारी जो ड्रीम है इंडिया को आज़ाद करवाने की, वो पूरी नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर आके महेंद्र मना कर देता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ चाहिए थी और अपनी बेटी चाहिए होती है। तो वो जाता है, उनसे मिलता है। अब जब वो जाता है मठ में, तो जो सत्यानंद है, जो हेड हैं, वो उसे कुछ दिखाते हैं। वो दिखा रहे होते हैं एक ऐसी जगह, वो उसे 3 रूम दिखाते हैं। एक रूम में जो इंडिया का फ्लैग था वो खड़ा होता है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा होता है। बाहर उजाला है लेकिन अंदर अंधेरा है। वो उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये इंडिया था, पहले कैसा था। वो उसे दूसरे रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पर इंडिया का जो मैप है वो एक रॉब्स में, मतलब कि चिथड़ों में रखा होता है, रॉब्स में उसे लपेट रखा होता है। और वो उसे शो करते हैं कि ये इंडिया है आज, कि मतलब ब्रिटिशर्स और जो मोमडन्स हैं उनके रहते इंडिया की कंडीशन ये है। और वो उसे तीसरे रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पर जो इंडिया का मैप होता है वो बहुत ज़्यादा ग्लिटरी होता है, शाइन कर रहा होता है, उसमें से लाइट आ रही होती है। तो वो दिखाते हैं कि ये हमारी ड्रीम है, अगर सब कुछ ठीक रहेगा, हमारा जो प्रॉमिस है, जो हम संतान बने हैं जिस डिज़ायर के लिए, अगर ये सब पूरा होता है तो ये इंडिया का फ्यूचर होगा, कि वो इन सब से आज़ाद होगा, उसका सेल्फ रूल होगा यहाँ पर। ये सब देख के महेंद्र को भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो उसकी स्पिरिचुअल ड्यूटी है वो टुवर्ड्स उसकी कंट्री की है, उसकी फैमिली के टुवर्ड्स उसकी ड्यूटी थोड़ी सी कम है। पर वो जाता है, वो अपनी वाइफ से मिलता है, और उसके बाद उसे पता चलता है कि जो उसकी वाइफ है कल्याणी, उसे भी एक ड्रीम आया था। वो उसे बताती है, उसे एक ड्रीम आया था जिसमें उसे बोला गया था ड्रीम में कि अपने हस्बैंड को आज़ाद कर दो, फ्री कर दो, ताकि उसकी जो ड्यूटी है टुवर्ड्स उसकी कंट्री के वो पूरी कर सके। और वो कहती है कि मुझे लगता है कि जो मैं हूँ, मतलब कि जो कल्याणी है, वो तुम्हारे रास्ते में आ रही है, तुम्हारी ड्यूटी के, जो कि तुम्हारी टुवर्ड्स द कंट्री है। और इसी चक्कर में पॉइजन को ले लेती है अपने मुंह में। हालांकि वो पॉइजन को शो करती है महेंद्र को कि मैं इसीलिए पॉइजन लेकर आई थी, पर वो मना कर देती है कि नहीं, मैं पॉइजन नहीं लूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। वो डिब्बी को फेंक देती है, लेकिन जो उसकी छोटी डॉटर होती है वो उसे खेल रही होती है, और रैंडम से गलती से वो जो डिब्बी है वो खुल जाती है, और जो पॉइजन है, छोटी छोटी गोलियां हैं, वो उसके मुंह में चली जाती है। तो कल्याणी को लगता है कि उसकी जो डॉटर है उसने जहर को खा लिया है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ही उसकी जो बॉडी है वो ठंडी पड़ने लग जाती है, उसकी डॉटर की, सुकुमारी की। तो सबको, दोनों को लगता है कि उसकी डेथ हो गई है, और इसी चक्कर में जो कल्याणी है वो भी उसकी जो बॉटल होती है उसे उठाती है और अपने मुंह में पॉइजन को डाल देती है। अब यहाँ पर चीज़ ट्विस्ट थोड़ा सा ऐसा होता है कि एक तरफ कल्याणी मर जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो उसकी डॉटर है, पता चलता है कि उसकी डॉटर ने इतना जहर नहीं पिया था अभी कि उसकी डेथ हो जाए, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो वापस आ जाती है। तो यहाँ पर जो कल्याणी है और जो महेंद्र हैं वो लास्ट टाइम पर भी क्या गाना गा रहे हैं, वो गा रहे हैं वंदे मातरम का गाना गा रहे हैं, वंदे मातरम का सॉन्ग संग कर रहे हैं। उसी टाइम पे वहाँ पर जो उनके हेड हैं, मतलब कि जो फाउंडर हैं आनंद मठ के, जो जिनका नाम है महात्मा सत्यानंद, वो आते हैं, वो उसे कंसोल कर रहे होते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं ब्रिटिशर्स के, और उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट इस बात के लिए किया जाता है क्योंकि अभी एक दिन पहले ही जो इन्होंने रॉबरी करी होती है, जो इनकम टैक्स के जो लोग जा रहे थे, जो टैक्स कलेक्ट करके जा रहे थे, उनको जो इन्होंने मारा था, उसके अगेंस्ट में सरकार ने नोटिस निकाला था कि जितने भी रॉब्स में लोग हैं, जितने भी संतरी कलर के कपड़े में लोग हैं, उन सबको पकड़ा जाए, क्योंकि ये कोई भी महात्मा नहीं है, ये सब रॉबर्स हैं, और ये सिर्फ कपड़े पहन के अपने आप को शो कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में दोनों को पकड़ लिया जाता है, और उसकी बॉडी को, मतलब कि जो कल्याणी की बॉडी है और जो उसकी डॉटर की बॉडी है, वो अभी भी बैंक के किनारे पड़ी हुई है।
जो सिपाही होते हैं, जो आर्मी होती है, उन दोनों को लेकर जा रही होती है, तो सबको पता है कि जो कल्याणी है उसने पॉइजन ले लिया है और उसकी अगर बॉडी वहीं पर पड़ी रही तो जितने भी एनिमल्स होंगे, जानवर होंगे फॉरेस्ट के, वो उसे खा जाएंगे। तो उस चक्कर में जो सत्यानंद है वो एक सॉन्ग गाने की परमिशन मांगता है कि जो लोग उसे पकड़ने आए होते हैं ब्रिटिशर्स के, उनसे कि वो कुछ सॉन्ग गाना चाहता है। तो और उसी टाइम पे वो एक संस्कृत में एक सॉन्ग गाता है और उसका जो इंग्लिश है वो, उसका मतलब ये होता है, उस मैसेज में वो एक मैसेज देता है अपने उन लोगों को जो उसके आसपास छुपे होते हैं। और मैसेज में लिखा होता है कि एक विमेन है जो कि रिवर के बैंक के साइड में लेटी हुई है और उसके पास में ही एक एक बच्चा भी है, एक डॉटर भी है, उसे यहाँ से आकर ले जाओ। और ये जो मैसेज होता है ये उस मतलब महेंद्र समझ नहीं पाता है, उसे नहीं पता होता है कि उसने क्या मैसेज दिया, क्योंकि वो एक गाने की फॉर्म में गा रहा होता है। बाद में उन दोनों को पकड़ा जाता है और बाद में जो महेंद्र है उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी को वहाँ से हटा लिया गया है, उनकी बॉडी वहाँ पर पड़ी नहीं होगी और कोई भी एनिमल आके उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा खुश हो जाता है और अभी दोनों को जेल में डाल रखा होता है। तो जितने भी बाकी के संतान से, जितने भी बाकी के चिल्ड्रन हैं, वो सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि किस तरीके से अपने गुरु को, मतलब कि अपने को फाउंडर को, उनके मेन हेड को, सत्यानंद को वहाँ से निकाला जाए, जेल से निकाला जाए। अब जो वो मैसेज दिया गया होता है कि एक विमेन है और एक लड़की है जो कि बैंक के किनारे पड़ी हुई है, लेटी हुई है, बॉडी उनकी वहाँ पर है, उसके रिस्पॉन्स में जीवानंद जो है वो वहाँ पर जाता है और देखता है कि वो जो विमेन की बॉडी थी उसकी तो डेथ हो चुकी है, उसकी बॉडी में कोई भी लाइफ नहीं बची है, लेकिन जो उसकी डॉटर थी उसमें भी लाइफ बची हुई थी। तो वो उस छोटे से बच्चे को लेकर अपने सिस्टर के पास जाता है जिसको उसने त्याग दिया है, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है जो भी संतान बनते हैं। तो अपनी सिस्टर के पास जाता है जिसका नाम है निमी, वो उसको जाके उस बेटी को दे देता है, उस लड़की को दे देता है। और वहाँ पर वो एक और लड़की से मिलता है, मतलब एक और विमेन से मिलता है और उसका नाम है शांति। शांति उसकी वाइफ है जो कि जिसने उससे शादी करी थी, लेकिन उसके बाद ही जो जीवानंद है उसने संतान बनने को एक्सेप्ट किया था, वो संतान बन गया था और उसे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा था। अब एक तरफ उसकी डॉटर को बचा लिया गया है, तो दूसरी तरफ अगर आप सोच रहे होंगे कि कल्याणी की बॉडी का क्या हुआ, तो उसके साथ ऐसा हो रहा है कि एक तरफ जीवानंद ने उसकी डॉटर को तो बचा लिया, उसको जाकर अपनी सिस्टर को दे दिया बड़ा करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो कल्याणी की बॉडी है वो उसे एक पर्सन को पानी में मिलती है, पानी के बहाव में मिलती है, और ये पर्सन होता है भावानंद, जो कि उसी मठ में से एक पर्सन है, एक ब्रेव सोल्जर है, वॉरियर है। उसे नहीं पता होता है कल्याणी कौन है, कल्याणी दिखती कैसी है और ये किसकी वाइफ है, क्योंकि उसने कभी भी कल्याणी को और महेंद्र को साथ में नहीं देखा होता है। और दूसरी बात ये वो समझ नहीं पाता, क्योंकि कल्याणी के साथ उसकी डॉटर नहीं होती है, तो वो समझ नहीं पाता कि ये वुमेन कौन है। वो उसे बाहर निकालता है पानी से, वो देखता है कि उसकी बॉडी में जहर है। वो कुछ प्लांट्स को तोड़ता है जंगल से उधर से ही और उसके लिप्स पे, उसके जॉ साइड में उसे लगाता है, फोर्सफुली डाल देता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि शायद उसमें जान वापस आ जाए, उसकी बॉडी थोड़ी सी गर्म थी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन वो दोबारा से ट्राई करता है, 2 बार 3 बार ट्राई करता है और लास्टली जो कल्याणी है वो अपनी आंखें खोल देती है, स्लोली स्लोली वो अपनी आंखें खोलती है। और उसके बाद भावानंद जो है वो उसे अपने हॉर्स पर लेकर सिटी में चला जाता है। अब ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 में क्या होगा वो हम देखेंगे। उसे कैसे पता चलेगा कि जो वुमेन उसने बचाई है वो कल्याणी है, और दूसरी बात कि क्या वो दूसरे लोगों को बताएगा, क्या वो महेंद्र को बताएगा कि जो कल्याणी है वो उसकी डेथ नहीं हुई है, वो भी जिंदा है। तो इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।